क्योंकि तुमने निकाह तो किया ही नहीं है। अरे यार, हमने शादी तो की है ना। हाँ, शादी की है। शादी में पति पत्नी के बीच इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर तुमने मैरिज की होती तो तुम डाइवोर्स ले सकते थे। अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक ले सकते थे। लेकिन क्योंकि तुमने शादी की है, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान है। ये कहती है कि आपको किसी भी प्रकार से जीना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में ऐसे शब्द ही नहीं है, आपको मजबूरी में जीना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर एक दूसरी संस्कृति है जो इसी देश की संस्कृति है, और बल्कि इस देश की मूल संस्कृति है, और जिस संस्कृति की हम बात कर रहे थे वो विदेशी संस्कृति है, लेकिन जो इस देश की मूल संस्कृति है वो ये कहती है कि आपको जीने के लिए मजबूर नहीं होना है, कभी भी मजबूरियों में नहीं जीना है, बल्कि आपको जो है मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं। शादी का मकसद क्या होता है, और जब उस शादी से वो मकसद हल होने की कोई सूरत ना हो तो हिंदू सभ्यता क्या कहती है? तिल तिल कर मरो, कुछ भी करो, लेकिन ये जन्म तुम्हें ऐसे ही भोगना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट पढ़ी, और यह पोस्ट कोई जयबीर सिंह नाम के भाई साहब हैं, उन्होंने डाली है। वे लिखते हैं कि विवाह उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक डाइवोर्स, जो अंग्रेज़ी का शब्द है, दूसरा तलाक, जो कि उर्दू का शब्द है। कृपया हिंदी का शब्द बताएं। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाते हुए ये पोस्ट डाली गई है। उसके बाद जो एक कहानी वो बताते हैं कि आज तक के एडिटर संजय सिन्हा की लिखी हुई कहानी है। तब मैं जनसत्ता में नौकरी करता था। एक दिन खबर आई कि एक आदमी ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मैंने खबर में हेडिंग लगाई कि पति ने अपनी बीवी को मार डाला। खबर छप गई, किसी को आपत्ति नहीं थी। पर शाम को दफ्तर से घर के लिए निकलते हुए प्रधान संपादक प्रभास जोशी जी सीढ़ी के पास मिल गए। मैंने उन्हें नमस्कार किया तो कहने लगे कि संजय जी, पति की बीवी नहीं होती। पति की बीवी नहीं होती? मैं चौंका था। बीवी तो शौहर की होती है, मियाँ की होती है, पति की तो पत्नी होती है। भाषा के मामले में प्रभास जी के सामने मेरा टिकना मुमकिन नहीं था। हालांकि मैं कहना चाह रहा था कि भाव तो साफ है ना, बीवी कहें या पत्नी या फिर वाइफ, सब एक ही तो है। लेकिन मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा कि भाव अपनी जगह है, शब्द अपनी जगह है। कुछ शब्द कुछ जगहों के लिए बने ही नहीं होते। ऐसे में शब्दों का घालमेल गड़बड़ी पैदा कर देता है। खैर, आज मैं भाषा की कक्षा लगाने नहीं आया। आज मैं रिश्तों के एक अलग अध्याय को जीने के लिए आपके पास आया हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ निधि के पास चलना होगा। निधि मेरी दोस्त है। कल उसने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। फ़ोन पर उसकी आवाज़ से मेरे मन में खटका हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं शाम को उसके घर पहुंचा। उसने चाय बनाई और मुझसे बातें करने लगी। पहले तो इधर उधर की बातें हुई, फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि नितिन से उसकी नहीं बन रही है और उसने उसे तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है। मैंने पूछा कि नितिन कहाँ है, तो उसने कहा कि अभी कहीं गए हैं, बताकर नहीं गए। उसने कहा कि बात बात पर झगड़ा होता है और अब ये झगड़ा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अब एक ही रास्ता बचा है कि अलग हो जाएं, तलाक ले लें। निधि जब काफ़ी देर बोल चुकी तो मैंने उससे कहा कि तुम नितिन को फ़ोन करो और घर बुलाओ, कहो कि संजय सिन्हा आए हैं। निधि ने कहा कि उनकी तो बातचीत नहीं होती, फिर वो फ़ोन कैसे करे। अजीब संकट था। निधि को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि नितिन से शादी करने के लिए उसने घर में कितना संघर्ष किया था। बहुत मुश्किल से दोनों के घर वाले राज़ी हुए थे। फिर धूमधाम से शादी हुई थी, ढेर सारी रस्म पूरी की गई थी। ऐसा लगता था कि ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। पर शादी के कुछ ही साल बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे और आज उसी का नतीजा था कि संजय सिन्हा निधि के सामने बैठे थे, उनके बीच के टूटते रिश्तों को बचाने के लिए। खैर, निधि ने फ़ोन नहीं किया।
मैंने ही फ़ोन किया और पूछा कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर पर हूँ, आ जाओ। नितिन पहले तो आनाकानी करता रहा, पर वो जल्द ही मान गया और घर चला आया। अब दोनों के चेहरों पर तनातनी साफ नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी दो जिस्म एक जान कहे जाने वाले ये पति पत्नी आँखों ही आँखों में एक दूसरे की जान ले लेंगे। दोनों के बीच कई दिनों से बातचीत नहीं हुई थी। नितिन मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे कहा कि सुना है कि तुम निधि से तलाक लेना चाहते हो। उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही सुना है, अब हम साथ नहीं रह सकते। मैंने कहा कि तुम चाहो तो अलग रह सकते हो, पर तलाक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि तुमने निकाह तो किया ही नहीं है। अरे यार, हमने शादी तो की है ना। हाँ, शादी की है। शादी में पति पत्नी के बीच इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर तुमने मैरिज की होती तो तुम डाइवोर्स ले सकते थे। अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक ले सकते थे। लेकिन क्योंकि तुमने शादी की है, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। मैंने इतनी सी बात पूरी गंभीरता से कही थी, पर दोनों हंस पड़े थे। दोनों को साथ साथ हंसते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने समझ लिया था कि रिश्तों पर पड़ी बर्फ़ अब पिघलने लगी है। वो हंसे, लेकिन मैं गंभीर बना रहा। मैंने फिर निधि से पूछा कि ये तुम्हारे कौन हैं? निधि ने नज़रें झुकाकर कहा कि पति हैं। मैंने यही सवाल नितिन से किया कि ये तुम्हारी कौन है? उसने भी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए कहा कि बीवी है। मैंने तुरंत टोका, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। ये तुम्हारी बीवी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इनके शौहर नहीं। तुम इनके शौहर नहीं क्योंकि तुमने इनके साथ निकाह नहीं किया। तुमने शादी की है। शादी के बाद ये तुम्हारी पत्नी हुई। हमारे यहाँ जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तुम भले सोचो कि शादी तुमने की है, पर ये सत्य नहीं है। तुम शादी का एल्बम निकाल कर लाओ, मैं सब कुछ अभी इसी वक्त साबित कर दूंगा। बात अलग दिशा में चल पड़ी थी। मेरे एक दो बार कहने के बाद निधि शादी का एल्बम निकाल लाई। अब तक माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका था। एल्बम लाते हुए उसने कहा कि कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा कि अभी बैठो, इन तस्वीरों को देखो। कई तस्वीरों को देखते हुए मेरी निगाह एक तस्वीर पर गई जहाँ निधि और नितिन शादी के जोड़े में बैठे थे और पाँव पूजन की रस्म चल रही थी। मैंने वो तस्वीर एल्बम से निकाली और उनसे कहा कि इस तस्वीर को गौर से देखो। उन्होंने तस्वीर देखी और साथ साथ पूछ बैठे कि इसमें क्या खास है। मैंने कहा कि ये पैर पूजन की रस्म है। तुम दोनों इन सभी लोगों से छोटे हो जो तुम्हारे पाँव छू रहे हैं। हाँ, तो ये एक रस्म है। ऐसी रस्म संसार के किसी धर्म में नहीं होती जहाँ छोटों के पाँव बड़े छूते हों, लेकिन हमारे यहाँ शादी को ईश्वरीय विधान माना गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शादी के दिन पति पत्नी दोनों विष्णु और लक्ष्मी के रूप खो जाते हैं। दोनों के भीतर ईश्वर का निवास हो जाता है। अब तुम दोनों खुद सोचो कि क्या हजारों लाखों साल से विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं? दोनों के बीच कभी झिकझिक हुई भी हो तो क्या कभी तुम सोच सकते हो कि दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमारे यहाँ इस रिश्ते में ये प्रावधान है ही नहीं। तलाक शब्द हमारा नहीं है, डाइवोर्स शब्द भी हमारा नहीं है। यहीं दोनों से मैंने ये भी पूछा कि बताओ हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं? दोनों मेरी ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने ही कहा कि दरअसल हिंदी में तलाक का कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि एक बार एक हो गए तो कई जन्मों के लिए एक हो गए। तो प्लीज़, जो हो ही नहीं सकता उसे करने की कोशिश भी मत करो, या फिर पहले एक दूसरे से निकाह कर लो, फिर तलाक ले लेना। अब तक रिश्तों की जमी बर्फ़ काफ़ी पिघल चुकी थी। निधि चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा कि भैया, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वो कॉफ़ी लाने गई। मैं नितिन से बातें शुरू कर दी। बहुत जल्दी पता चल गया, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। खैर, कॉफ़ी आई। मैंने एक चम्मच चीनी अपने कप में डाली। नितिन के कप में चीनी डाल ही रहा था कि निधि ने रोक लिया। भैया, इन्हें शुगर है, चीनी नहीं लेंगे। लो जी, घंटा भर पहले ये इनसे अलग होने की सोच रही थी और अब इनके स्वास्थ्य की सोच रही हैं। मैं हंस पड़ा और मुझे हंसते देख निधि थोड़ा
झेपी काफ़ी पीकर मैंने कहा कि अब तुम लोग अगले हफ्ते निकाह कर लो, फिर तलाक में मैं भी तुम दोनों की मदद करूंगा। शायद अब दोनों समझ चुके थे हिंदी एक भाषा ही नहीं संस्कृति है। इसी तरह से हिंदू भी धर्म नहीं सभ्यता है। तो साथियों, इस तरह से जो है हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म का बखान करने का ये प्रयास किया गया। इसका जवाब देते हुए मैंने कमेंट किया, और मैंने क्या कमेंट किया कि शादी का मकसद क्या होता है, और जब उस शादी से वो मकसद हल होने की कोई सूरत ना हो तो हिंदू सभ्यता क्या कहती है। तिल तिल कर मरो, कुछ भी करो, लेकिन ये जन्म तुम्हें ऐसे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन ज़िंदगी किसी सभ्यता के कानूनों नियमों से नहीं चलती, उसके चलने की अपनी शर्तें हैं, और यदि वे शर्तें पूरी ना हों तो उसे मौत कहते हैं। अब क्या हिंदू सभ्यता जीवन के स्थान पर केवल मौत की बात करती है? क्या जीवन की कोई सूरत ही नहीं होती? बुद्ध शादी को बंधन कहते हैं। बंधन दुख का कारण है, क्योंकि कोई भी बंधन बिना आसक्ति के नहीं चल सकता। अभी इतना ही। अब ये हिंदू धर्म और सभ्यता की अच्छाइयों का राग अलापना बंद करो। हिंदू धर्म और सभ्यता मानव जीवन में एक गंभीर रोग है। इसे जितना शीघ्र छोड़ दो उतनी जल्दी सुख की प्राप्ति होने लगेगी। एक और कमेंट मैंने किया कि एक हिंदू धर्म और सभ्यता की अच्छाई का बखान करते हुए यह कह रहा था कि हिंदू धर्म में शादी तो है, लेकिन तलाक, डाइवोर्स नहीं, क्योंकि ये शब्द हिंदी के नहीं हैं। समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या इन्हीं बातों का हवाला देकर दो लोगों को अपनी जहन्नुम और नारकीय बनी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वैसे शब्द होते क्या हैं? शब्द अपने आप में कोई अर्थ लिए नहीं होते, बल्कि जीवन की परिस्थितियों को बताने के लिए भाव होते हैं। जिस धर्म व सभ्यता में किसी परिस्थिति को बयान करने के लिए शब्द ही नहीं होते, उस भाषा, धर्म व सभ्यता को गरीब ही कहा जाएगा, बेचारी कहा जाएगा। और ये गरीबी और बेचारगी किसी को पसंद नहीं है। जो सनातन धर्म मनुष्य को मनुष्य तक नहीं समझ सकता, ऐसी किसी सभ्यता को धर्म का नाम देना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और इस देश के लोग ये मूर्खता हजारों सालों से करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम उन्हें गुलामी के रूप में झेलना पड़ेगा। तो साथियों, हमें समझना चाहिए कि जो लोग हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू सभ्यता को नाना प्रकार से जो है आप लोगों के बीच में परोसने का काम कर रहे हैं, इस तरह की कथा कहानियों को आपको परोसने का काम करते हैं, आप खुद सोचिए कि यदि हम डाइवोर्स और तलाक अगर शब्द हिंदी में नहीं है, तो पहली बात तो यह है कि ये भाषा जो है गरीब हुई, इसके पास शब्दावली नहीं है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, उन परिस्थितियों को व्यक्त करने का, क्योंकि ये परिस्थितियाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदू धर्म में ना आती हों। हिंदू धर्म के किसी भी जो वैवाहिक दंपत्ति है उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ ना आती हों। बहुत हजारों सालों से जो है ऐसी परिस्थितियाँ लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों अनगिनत जोड़ों ने जो है झेली हैं, और वे इस स्थिति में पहुँचे हैं कि उन्हें अब तलाक लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म जो है ऐसी किसी व्यवस्था की बात नहीं करता, इसीलिए वे अत्याचार, शोषण को जीने के लिए, सहने के लिए इस देश की महिलाएं मजबूर हुईं, और उन्होंने नाना प्रकार के अत्याचार परंपराओं और धर्म के नाम पर झेले। अब ऐसे परंपरा और ऐसे रीति रिवाजों को, ऐसे धर्म को, ऐसी सभ्यता को, ऐसी संस्कृति को अगर कोई बहुत अच्छा बताने का प्रयास करे तो उसे क्या कहना चाहिए। साथियों, अगर मैं यहीं बौद्ध धर्म की, बौद्ध संस्कृति की बात करूं तो हम इसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और मेरे जीवन में भी एक जीती जाती घटना घटी, जिसका मैंने जो है बौद्ध धर्म के अनुसार ही हल निकाला। हमारे एक साथी हैं और वे दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था, और अक्सर वे मुझे बुलाया करते थे, और अक्सर उनके झगड़ों के बीच में हम जाकर जो है सुलह कर ही दिया करते थे। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि प्रकाश जी, घर आ जाइए, समस्या गंभीर है। मैं गया और उन्होंने सारी बात बताई कि पिछले 3 दिनों से उन लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। और जब मैंने ये सुना तो काफ़ी दुख हुआ। उनकी पत्नी उनके लिए गिलास में पानी लेकर आई। जब उन्होंने उनके लिए पानी दिया तो उन्होंने कहा कि यदि ये लोग आज घर पर नहीं होते तो ये पानी का गिलास मैं तेरे मुंह पर देकर मारता। इतनी गंभीर स्थिति उस घर में उत्पन्न हो रखी थी। पिछले 3 दिनों से दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं थी। इस गंभीरता को समझते हुए मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया, क्योंकि हम काफ़ी कई महीनों से जो है पार्क में सुबह सुबह मिला करते थे और धर्म चर्चा किया करते थे।
धर्म का अध्ययन भी करा करते थे और एक गाथा उनको लगातार मैं सिखा रहा था, रटा रहा था, अर्थ भी बता रहा था। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि आप ये बताइए कि हम रोज़ सुबह-सुबह एक गाथा रटते हैं, याद करते हैं, उसको समझते हैं कि अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वीरंग तेसंग नैसम्मति। ये गाथा पाली में कहने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि इसका अर्थ क्या है। मैंने केवल इतना ही कहा था, अभी तक उन्होंने अर्थ भी नहीं बताया था, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वहीं पर वो इतना जो भारी भरकम गुस्सा था वहीं पर छू हो गया, चेहरा खुशी से खिल उठा। और उस दिन के बाद मैंने आज तक उनके बीच में कभी भी ऐसी गंभीर समस्या नहीं चुनी कि उनके बीच में कभी बातचीत ना हुई हो, झगड़ा उनके बीच में हुआ हो। खैर, ये बातें संस्कृति की है। किसी संस्कृति के अंदर किसी प्रकार से जो है झगड़ों का निपटारा किया जाता है और किसी संस्कृति के अंदर किस प्रकार से झगड़ों का निपटारा किया जाता है। एक संस्कृति ये कहती है कि आपको किसी भी प्रकार से जीना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में ऐसे शब्द ही नहीं है, आपको मजबूरी में जीना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर एक दूसरी संस्कृति है जो इसी देश की संस्कृति है और बल्कि इस देश की मूल संस्कृति है, और जिस संस्कृति की हम बात कर रहे थे वो विदेशी संस्कृति है, लेकिन जो इस देश की मूल संस्कृति है वो ये कहती है कि आपको जीने के लिए मजबूर नहीं होना है, कभी भी मजबूरियों में नहीं जीना है, बल्कि आपको जो है समस्या का निदान करना है, समस्या को देखना है, समस्या को पहचानना है, और जब समस्या को आप पहचान जाएंगे तो उसका कारण ढूंढना है और कारण ढूंढकर उस समस्या के कारण को नष्ट कर देना है, तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमें किस संस्कृति की आज बहुत भारी ज़रूरत है। मैंने 2 घटनाएं आपको बताई हैं और दोनों घटनाओं की तुलना आप आराम से कर सकते हैं। एक घटना शब्दों की बेचारगी और गरीबी से भरी पड़ी है, और दूसरी संस्कृति जो है हर घटना के लिए, हर समस्या के लिए निदान प्रस्तुत करती है और कभी भी जो है शब्दों का हवाला नहीं देती है कि शब्द अगर कम पड़ रहे हैं या शब्द नहीं है तो किसी घटना का जो है हम समाधान या किसी समस्या का हम समाधान नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहती है। तो साथियों, हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें किस सभ्यता, किस संस्कृति, किस धर्म की तरफ बढ़ना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।